हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री स्टडी जीके। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लाए हैं, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है सारे सिलेक्टिव है, और ये क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, और इस क्वेश्चन को आगे भी एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन संस्था के संस्थापक कौन थे? तो आंसर होगा फ्रेंड्स एनएम जोशी। एनएम जोशी जो थे वो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन संस्था के संस्थापक थे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सचिंद्र सान्याल। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेड गवार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौजवान सभा के संस्थापक कौन थे? तो नौजवान सभा के संस्थापक भगत छबीलदास व यशपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो रासबिहारी बोस। रासबिहारी बोस आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक कौन थे? तो आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू घोषणा किस वर्ष हुई? तो मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किससे संबंधित है? रॉलेट एक्ट जो है वो किससे संबंधित है? तो वह काला कानून जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। तो रॉलेट एक्ट जो था वो काला कानून जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, चौरा चौरी कांड जो होगा वो 5 फरवरी 1922 को। यहाँ चोरी नहीं होगा, यहाँ चौरी होगा। चौरी, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर होगा 1 जनवरी 1923 को। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी से कौन कौन संबंधित व्यक्ति थे? तो स्वराज पार्टी से मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगभंग आंदोलन किस वर्ष हुई? तो बंगभंग आंदोलन 1905 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1906 में। नेक्स्ट है, होम रूल आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन थे? तो तिलक एवं एनी बेसेंट। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन किस पुस्तक में है? तो स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा में है। विधवा विवाह को किसने प्रोत्साहित किया? तो विधवा विवाह को ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने की। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? तो अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। नमक सत्याग्रह कब से कब तक हुआ था? तो नमक सत्याग्रह है 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई? तो स्वाधीनता दिवस यानी 26 जनवरी मनाने की घोषणा किस वर्ष हुई? तो कब हुई? तो 2 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस की मनाने की घोषणा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान की मांग कब की गई? तो पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को की गई। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में किया गया पाकिस्तान की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त प्रस्ताव कब आया? तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया। 8 अगस्त 1940 को आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया? तो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 को आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला सम्मेलन किस वर्ष हुआ? शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन का आधार किस वर्ष हुआ? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का आधार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी? तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दी? तो एडोल्फ हिटलर ने नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दी? तो बारदोली की महिलाएं ने। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाएं ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश रत्न की उपाधि राजेंद्र प्रसाद को किसने दी? देश रत्न की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसने दी? तो महात्मा गांधी ने कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कि वो देश रत्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायदे आजम की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को किसने दी? कायदे आजम की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दी? तो देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी? राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को किसने दी? राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को किसने दी? तो अकबर द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधियों ने कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो मुंबई में। इसी कांग्रेस के अधिवेशन के समय बम्बई कहा जाता था, अभी इसका मुंबई नाम है, बम्बई में। ये पहले का नाम है मुंबई का, उस समय बम्बई ही कहा जाता था प्रथम अधिवेशन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो कोलकाता में। प्रथम अधिवेशन मुंबई में और सेकेंड अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो 1886 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का 8वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का 8वां अधिवेशन कहाँ हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इलाहाबाद में 8वां अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का 11वां अधिवेशन कहाँ हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पुणे में सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 11वां अधिवेशन पुणे में हुआ था और इसके अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुई कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो आंसर होगा फ्रेंड्स जेम्स आस्तम हिक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई? पुर्तगालियों के द्वारा प्रेस की स्थापना भारत में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शिशुनाग जो थे वो शिशुनाग वंश के संस्थापक थे। इसे दोनों के नाम से ही पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र में। नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनु वंश के संस्थापक कौन थे? तो कनु वंश के संस्थापक वासुदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सीमुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे तथा गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी? तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे और गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। गोपाल जो थे वो पाल वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया? तो आंसर होगा 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कालीकट आया। नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है? अल्मीरा से ही होगा। तो क्वेश्चन है ये, नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है? तो अल्मीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? तो आंसर होगा फ्रेंड्स अल्मीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किसने किया? तो जमोरिन ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को कहते हैं, अल्बुकर्क को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग निर्माण कराया? तो कोचीन में, कोचीन में पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो पुर्तगाली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने बंगाल में कहाँ फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी? तो हुगली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता का संस्थापक कौन था? तो जॉब चर्नोक जो था वो कोलकाता का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता किसने बसाया? उस समय इसका नाम कलकत्ता था, कोलकाता इसका आधुनिक नाम है। कोलकाता था जिस समय स्थापना हुआ ना, उस समय इसका नाम कलकत्ता था। और तो कलकत्ता का संस्थापक जॉब चर्नोक था। कलकत्ता किसने बसाया? तो जॉब चर्नोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ की? तो किसने आरंभ की? तो डच ने। 83 नंबर, ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो लिवेंट कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? तो अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो जहांगीर के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86 नंबर, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया? तो थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो अंग्रेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? तो 1613 में सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? तो मुंबई पुर्तगालियों से लिया था दहेज के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को अंग्रेज द्वारा निष्कासित किया गया? चाइल्ड को, सर जॉन चाइल्ड को। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किस स्थान पर लगाया? तो सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित किसके शासनकाल में हुई? तो लुई 14वें के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कोलबर्ट को फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो बंदेल और चिंसुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल क्यों रहे? तो क्योंकि अंग्रेज की फौज शक्तिशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? तो यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अफीम के उत्पादन के लिए बिहार प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 102 नंबर, यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो फ्रांसीसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है? तो जीबी मैकाले ने, ये मैकाले ने टिप्पणी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो मुर्शिद कुली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युद्ध जिसने युद्ध होगा यहाँ पर युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला लॉर्ड द्वारा प्राप्त हुआ था किसके युद्ध में? यानी किसके युद्ध? प्लासी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? तो रॉबर्ट क्लाइव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? तो अभी पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1757 में। नेक्स्ट, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो मीर कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व स्थापित किया था? तो बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्ध में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो सर्वाधिक निर्णायक बक्सर की लड़ाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता कौन मानी जाती है? तो बक्सर के युद्ध को सर्वाधिक सैन्य सफलता मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर जो था वो बक्सर के लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था कौन शासक? तो शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो मुगल सम्राट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति से संपर्क में आए? तो खासी जनजाति के संपर्क में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शतक में भारत में लड़े गए युद्ध का सही काल कौन सा है? तो 18वीं सदी में जो लड़ा गया युद्ध हो, पहले अंबर का युद्ध, फिर प्लासी का युद्ध, फिर वांडीवास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ? तो काउंट लाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने क्या? तो फ्रेंच को हराया। वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो सर्वाधिक विरोध मराठा ने किया अंग्रेजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था? तो रंजीत सिंह के राज्य में श्रीनगर भी सम्मिलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह किस विषय से संबंधित थे? तो शुक्र चकिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो लाहौर थी। नेक्स्ट है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था रंजीत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो महाराजा रंजीत सिंह ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़ग सिंह। खड़ग सिंह महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सिख राज का अंतिम राजा कौन था? तो दलीप सिंह। दलीप सिंह सिख राज का अंतिम राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह का निधन कब हुआ? तो 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था? तो दलीप सिंह जो था वो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? तो एच.एम. इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो हैदर अली जो था वो प्रथम आंग्ल युद्ध में विजय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रिटिश जनरल किसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था? तो पोर्टो नोवो के युद्ध में सर आयरकुट ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए थे? तो आधुनिक पद्धति के दूतावास टीपू सुल्तान ने विदेशों में स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो 1799 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया? तो वो सरधना में अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन बक्सर का युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? तो हेक्टर मुनरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग से सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिंग फेंस नीति का संबंध किससे है? तो वारेन हेस्टिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैध शासन का जनक सर लियोनिल कार्टिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो महाभियोग का मुकदमा वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स पर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किसके शासनकाल में किया गया? तो कॉर्नवालिस के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र जो है वो गाजीपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो बसीन की संधि का हस्ताक्षर जो अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बापू किसे कहते हैं? तो महात्मा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो अवध का नवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय देशी शासक कौन से थे? तो हैदराबाद का निजाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो इंदौर के होलकर राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो सूत्रपात लॉर्ड वेलेस्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्य से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में सम्राट धराशायी हो रहे थे, गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने
भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा, जब नेपोलियन की शक्ति के सामने सारे यूरोपीय धराशायी हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? वह है लॉर्ड ब्लेजली। लॉर्ड ब्लेजली के काल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगौली की संधि कब हुई थी? तो 1815 में, 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर थॉमस मुनरो किस वर्ष में मद्रास के गवर्नर रहे? तो 1820 से 1827 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर को राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन एक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगों के दमन में कौन संबंध था? तो कैप्टन स्लीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो सती प्रथा पर पाबंदी विलियम बेंटिक ने लगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? तो 1829 में। नेक्स्ट, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? तो मुंबई से थाने के बीच प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? तो 1853 में। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ? तो डफरिन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर होगा, नंबर नहीं यहाँ पर, नवंबर। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर किसने सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारियों को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था? तो 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा ने गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो लॉर्ड एलन बरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो 1818 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ हुआ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो चार्ल्स मेटकॉफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? तो लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो की हत्या। 189 नंबर क्वेश्चन है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे तो एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में किया गया? तो कार्यकाल के दौरान ही लॉर्ड मेयो की हत्या हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारत का वायसराय सबसे ज़्यादा काल तक रहा? तो लॉर्ड कर्जन सबसे ज़्यादा तक वायसराय रहा भारत का।
नेक्स्ट क्वेश्चन 192 नंबर है। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरे उग्र नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लिटन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी, किसके द्वारा? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश के ऊपर लगाए गए अयोग्यताओं को हटाया जाना। इल्बर्ट बिल इसी से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन 196 नंबर है, किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया? तो लॉर्ड रिपन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो जीके गोखले ने, यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूट डालो और राज करो की रणनीति किसके द्वारा अपनाई गई? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो यहूदी था लॉर्ड रीडिंग वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुई? तो लॉर्ड हार्डिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो लॉर्ड लिटन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का क्यों स्वतंत्र विकास नहीं हुआ? इसका कारण था धनिक वर्ग द्वारा मूर्त संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के। यहाँ पे और नहीं होगा, अस्थाई ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त किससे किया गया? तो जमींदारों से, यानी जमींदारों से अस्थाई बंदोबस्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो जमींदारों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया? तो 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो भू राजस्व निर्णय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर थॉमस मुंडो भू राजस्व किस बंदोबस्त से संबंध है? तो रैयतवारी बंदोबस्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवारी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था पश्चिमी भारत एवं दक्षिण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास के रैयतवारी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? तो मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवारी प्रथा प्रारंभ की थी थॉमस मुंडो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने रैयतवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया? तो मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी का स्थापना कब हुई थी? तो 1839 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो कौन विश्वास नहीं करता था? तो सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा? तो उदारवादी दल के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है? तो 1857 की क्रांति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी हरकत है? तो कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की? तो दिसंबर 1856 में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल शामिल की गई भारतीय सेना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? तो बैरकपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो बैरकपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसी साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया तो बख्त खान को। 57 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। तो यही पहली घटना थी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो प्रतीक कमल और रोटी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो अधिकृत दिल्ली को ही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में। ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना किससे करना पड़ा? तो ह्यूरोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? कमफ अवध के मदद से आगे बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया? तो बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो लखनऊ में हजरत महल ने। 243 नंबर है, कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो मौलवी लियाकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो अवध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह की एक प्रमुख नायक थे, वह किस राज्य से थे? तो कुंवर सिंह बिहार राज्य से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो आरा में कुंवर सिंह शामिल हुए 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बाबू कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 की विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह ने। इस क्वेश्चन सब का आंसर ही कुंवर सिंह आ रहा है। ये क्वेश्चन सब जो है ना, ये क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग अलग एग्जाम का लैंग्वेज है और मीनिंग तो लगभग सेम ही है। कुंवर सिंह ही आंसर हो रहा है सभी क्वेश्चन का। तो ये अलग अलग टाइप से पूछा गया क्वेश्चन है हर एग्जाम में, प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन है। तो लैंग्वेज चेंज कर करके ही पूछता है एग्जाम में और आंसर लगभग सेम ही हो रहा है। तो ये क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है। लैंग्वेज के आधार पर ही क्वेश्चन सबको लिया गया है कि मतलब क्वेश्चन को घुमा के वही क्वेश्चन को घुमा के पूछता है। तो एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन होता है उसी का लैंग्वेज है, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन असम में 1857 का क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त, यानी असम से थे दीवान मनीराम दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 26 जनवरी 1858 तक कहाँ केंद्र था? तो जगदीशपुर में केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर की संयुक्त सेना पराजित करने वाला कौन था? तो ठाकुर कुशल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो 1857 का क्रांति का केंद्र जयपुर नहीं था, ये राजस्थान की राजधानी ही है और यहाँ 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष कौन किया? तो शहादत खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्लाह शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? तो आगरा में मिर्जा गालिब का मूल निवास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की किनका संबंध नहीं था? तो उधम सिंह का 1857 की क्रांति से संबंध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की? तो ग्वालियर के सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में शिक्षित मध्य वर्ग जो थे वो 1857 के विद्रोह में तटस्थता से बनाए रखे थे। 1857 के विद्रोह में कौन भाग नहीं लिया? तो साहूकार और जमींदार जो थे वो 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़। ये जो था क्षेत्र वो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, चित्तौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग और अप्रभावित रहा? ये और नहीं होगा यहाँ पे। तो 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो था वो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन सी चीफ ऑफ कमांडिंग ऑफिसर थे? तो हैरसे थे बैरकपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1857 के विद्रोह के समय पाल्मस्टन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी समान योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेज राजपूत राज्य में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासक ने क्रांतिकारियों के साथ नहीं दिया। तो स्थानीय शासक ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने 1857 के विद्रोह के एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? यानी किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो वी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारण पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? तो पीला योग। ये नव संगठन किया था भारतीय फौज का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया। यानी 1857 जो हो गया, उस 1857 का विद्रोह हो गया, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने किन सिपाहियों का चयन किया, तो उसके बाद गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से सिपाहियों का चयन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील के कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे, तो दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विप्लव हुआ, तो नील उपद्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था, तो दीनबंधु मित्र नील दर्पण नाटक का लेखक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस विद्रोह पर आधारित है, तो सन्यासी विद्रोह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन विद्रोह से बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया, तो सन्यासी विद्रोह से। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने अपनी कृतियों के द्वारा सन्यासी विद्रोह की ख्याति प्रदान की, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था, तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाला बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, तो पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन कूका आंदोलन किसने संगठित किया, तो गुरु राम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूका आंदोलन की नींव कहाँ पर है, तो पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, तो गारो का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पागल पंथ की स्थापना किसने की थी, तो करम शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन फराजी विद्रोह का नेता था, तो दादू मियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन फराह कौन था, तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेलुथम्पी ने अंग्रेज के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया, तो केरल में वेलुथम्पी ने अंग्रेज के विरुद्ध नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया, तो वासुदेव बलवंत फड़के ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 300 नंबर है रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था, तो पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भारत गडकरी विद्रोह का केंद्र था, तो कोल्हापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था, तो खोंद। नेक्स्ट क्वेश्चन कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो बुद्धू भगत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ, तो बड़ौदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ, तो सर जॉर्ज बारलो के। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ, तो 1820 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ, तो बड़ौदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, तो बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो भैरव चांद सिद्धू और कानू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह कब हुआ, तो 1855-56 में। नेक्स्ट क्वेश्चन संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो सिद्धू और कानू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया, तो मेजर बारो को। नेक्स्ट क्वेश्चन भील आंदोलन किस राज्य में हुआ था, तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था, तो बिरसा मुंडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन जिस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता था वह कौन था, तो बिरसा मुंडा को जगत पिता कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, तो बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा होगा बोआ नहीं होगा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, तो झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन रांची जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, तो ठक्कर बापा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हौज विद्रोह कब हुआ, तो 1820-21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेरवाड़ा आदिवासी आंदोलन कब हुआ, तो 1874 में खेरवाड़ा आदिवासी आंदोलन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन था, तो सुरेंद्र शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन 1921 का मुपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 1921 मुपला विद्रोह हुआ था तो मालाबार में। ऑप्शन में अगर केरल रहे तो केरल, ऑप्शन में अगर मालाबार रहे तो मालाबार, दोनों एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, तो मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे, तो जीरा नांग थे।
जीरा नांग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन नेता था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? तो एनएम लोखंडे एवं अंकिता लोखंडे ने। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? तो कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो चार्ल्स बिलिंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो सर विलियम जोन्स ने शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो छोटे प्रशासनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख दिए थे? तो चार्टर अधिनियम 1813 ने शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र किससे संबंधित था? तो शिक्षा से। इस साइन को रुपया पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? तो प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1906 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैडलर आयोग किससे संबंधित था? तो शिक्षा से सैडलर आयोग संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अपने औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र में से संबंधित था? तो शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़े? तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ की गई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक की। क्वेश्चन है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सतत प्रयत्न से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो D.K. कर्वे के। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो B.G. तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलेज में सर्वप्रथम किस कॉलेज की स्थापना हुई थी? तो हिंदू कॉलेज कोलकाता के। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किसने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की? तो मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? तो पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम प्रेस में सेंसरशिप लागू की थी? तो वेलेस्ली ने प्रेस में सेंसरशिप लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? तो लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? तो लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? तो लॉर्ड रिपन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक पत्रकार का कर्तव्य करते हुए जेल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास ने। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो कोलकाता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो उर्दू में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी का पत्र गदर था एक साप्ताहिक पत्र, ये साप्ताहिक पत्र था गदर पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो शिशिर कुमार घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ की? तो केसरी। केसरी। क्वेश्चन है, क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से अंग्रेजों की आलोचना करती थी? तो बंगवासी काल केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचार था? तो लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो प्रथम संपादक मनसुख लाल नंदर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो द इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम था महात्मा गांधी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो उर्दू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किस पार्टी ने किया? तो साप्ताहिक के रूप में होम रूल पार्टी ने किया यंग इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित कहाँ हुआ? तो मार्तंड जो है वो प्रकाशित कोलकाता में हुआ। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था तो हिंदू पैट्रियाट था अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र भारतीयों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ किसने अपने को संबद्ध किया? तो अरविंद घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इंडियन नेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो के रामकृष्ण पिल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट किनसे जुड़ा था? तो मोतीलाल नेहरू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिचौलिया आंदोलन के संग से भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो B.R. अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिष्कृत भारत पत्रिका किससे संबंधित था? तो B.R. अम्बेडकर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? तो अल हिलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया? तो वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित थे? तो युगांतर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया? तो 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अब्दुल गफ्फार खान ने प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित किया? तो शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग को पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? तो आत्मीय सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? तो आत्मीय सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहते हैं? तो आधुनिक पुरुष प्रथम राजा राम मोहन राय को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रदूत कौन थे? तो राजा राम मोहन राय।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 20 अगस्त 1828 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो एक देववाद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया था? तो पाश्चात्य शिक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे राजा राम मोहन राय ने धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया? तो समाचार चंद्रिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? तो स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन में किस वर्ष में भाग लिया था? तो वर्ष 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों के संसद में से किसका नाम जुड़ा है? तो स्वामी विवेकानंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन में किस वर्ष में भाग लिया था? तो वर्ष 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों के संसद में किसका नाम जुड़ा है? संसद से किसका नाम जुड़ा है? तो स्वामी विवेकानंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तक के लेखक है? तो स्वामी विवेकानंद। 407 नंबर है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा मणि कौन थी? होगा यहाँ पर थी, टाइपिंग मिस्टेक कहीं कहीं हो गया है। नेक्स्ट तो आंसर होगा फ्रेंड्स रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1875 में। आर्य समाज किसके द्वारा स्थापित किए गए? तो दयानंद सरस्वती द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो आर्य समाज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो स्वराज शब्द का प्रयोग और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा स्वामी दयानंद ने माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव समाज का संस्थापक कौन था? तो शिवनारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट, इसमें 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तो किसने होगा यहाँ पर? किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव समाज का संस्थापक कौन था? तो शिवनारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो सत्यशोधक समाज का। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज की ने संगठित किया। तो किसको संगठित किया? महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता को समर्थन किया? तो राधाकांत देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिवदयाल साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने की? तो विष्णु परशुराम पंडित ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में महानतम
पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो महानतम पारसी समाज सुधारक 19वीं शताब्दी के बहराम जी एवं मालाबारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1891 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उचित कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो केशव चंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के विवाह का न्यूनतम उम्र निर्धारित किया? तो 14 वर्ष निर्धारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई? तो 14 और 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट किससे संबंधित था? तो बाल विवाह प्रतिबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो मैडम HP ब्लावेट्स्की। मैडम HP ब्लावेट्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः किसके कारण थी? तो एनी बेसेंट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, MC सीतलवार, BN राव तथा आह्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? तो 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो मुकुंदराव पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो नाडार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? यानी अस्पृश्यता माने छुआछूत। तो बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? तो संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजाराम मोहन राय सब जाने जाते हैं संस्कृत में प्रवीणता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तो तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। तीनों ने ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, यानी तीनों जो है राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बना, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नारी आंदोलन किनसे प्रेरणा से प्रारंभ हुई? तो किनके प्रेरणा से? ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से नारी आंदोलन प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवबंद आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो 1866 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? तो SN बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व जो थी वो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता थी, सबसे महत्वपूर्ण संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो 1874 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था? तो जमींदारी एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोआखली काल में महात्मा गांधी की कौन सचिव थे? तो नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव जो थे वो प्यारेलाल के होगा यहाँ पर की नहीं। महात्मा गांधी के कौन सचिव थे? तो प्यारेलाल नोआखली काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स 455 नंबर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजाराम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की? तो विलियम जोन्स ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो कौन जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में नहीं उपस्थित था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? यानी लॉर्ड डफरिन के काल की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। लॉर्ड डफरिन जब वायसराय था तब तो उसी के कार्यकाल में के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो है ना ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछने का लैंग्वेज है, उसी के अकॉर्डिंग जैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को के लैंग्वेज को उठाया गया है इस सभी क्वेश्चन में। तो आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझें फिर आंसर को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली का उपहास किया, यानी उसका हिनाई किया? तो लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई, समिति का सभापति कौन था? तो मी डिग्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो 1885 में A.O. ह्यूम सचिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी। W.C. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल, बाल और पाल त्रिकूट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोप के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी संबद्ध नहीं रहे? तो सर सैयद अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? तो लॉर्ड कर्जन ने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त किया जाना चाहिए? तो स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियाल ने की थी? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो नागपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के 1932 में स्थापना की? तो हरिजन सेवक संघ की महात्मा गांधी ने स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1924 में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1924 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, वह बेलगांव में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सबसे कम आयु वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में। नेक्स्ट, कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? तो अमृतसर अधिवेशन 1919 में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो BD सावरकर ने। नेक्स्ट, BD सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था? तो BD सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन अनुशीलन समिति था। नेक्स्ट है, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया था? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो BD सावरकर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? तो 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया? तो मित्र मेला संघ को विनायक दामोदर सावरकर ने शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व जतींद्रनाथ मुखर्जी ने किया। 499 नंबर, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध किससे है? तो प्रफुल्ल चाकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? तो लोकमान्य विशेषण क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान दिया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिल सके इस वीडियो से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस तरह के वीडियो के लिए आप कमेंट करें नीचे ताकि हम नेक्स्ट वीडियो ला सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।